आप तक न्यूज़ सुपौल 24 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं भवानीपट्टी वार्ड नंबर 2 में। यहाँ बीती रात घटना हुई है समथिंग 2:30 पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझसे बात करने का भी प्रयास करेंगे और जिसके यहाँ घटना हुआ है उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर रात में कैसे घटना हुआ, क्या हुआ, कब पता चला आपको? क्या सर, आपको कब पता चला ये घटना जो हुआ आपके यहाँ? हमको पता चला रात में लगभग 2:10 में जी। तो रात में जैसे हम सोए हुए थे जी। मेरा बच्ची घर में सोई हुई थी जी। सो के जब वो बाहर निकली जी। तो देखी क्या कहते हैं बगल में किसी का छाँव देखी। तो छाँव में क्या कहते हैं इनको शक हुआ, डर से बच्ची फिर घर के भीतर चली गई। 2 मिनट के बाद फिर बाहर जब निकली तो वह गेट पर देखी एक आदमी को खड़े। तब वे आदमी बोला कि चुप रहो, नहीं तो मार देंगे। वहीं पर बच्ची जो है अपने माँ को आवाज़ दी। तब माँ ने क्या कहते हैं मोबाइल खोजना शुरू की तो मोबाइल तो ले लिया था वही चोर। उसके बाद क्या कहते हैं मोबाइल के खोजने के दरमियान में 10-20 मिनट हम लोगों को ऐसे लगा। इसके बाद जब हम अपने से गए घर तो वहाँ देखे बक्सा था घर में 2 ठो, तो दोनों बक्सा गायब था। बक्सा दोनों घर से ले लिया गया था। तब गए अगल बगल में खोजने के लिए तो बाद में क्या कहते हैं बक्सा घर से कितना दूरी में था बक्सा? घर से लगभग 100 मीटर की दूरी में। 100 मीटर की दूरी में। हाँ, कब्जा टूटा हुआ था। जतर तत्र बच्चे लोग का सर्टिफिकेट कागज पत्र सब गिरा हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं उसमें से जेवर, सोना चांदी क्या कहते हैं निकला हुआ था। रुपया था 50,000 और मोबाइल जो चोरी हुआ था उसमें 35,000 रुपया था मोबाइल में। और मोबाइल प्लस क्या कहते हैं वे सामान गायब था। तो हम लोग तो इसके बाद जो है मुखिया को टेलीफोन किए। मुखिया तभी मोबाइल रिसीव नहीं किए। इसके बाद क्या कहते हैं सुबह में मुखिया जी आए, तब थाना प्रभारी को टेलीफोन किए। तब थाना प्रभारी क्या कहते हैं आए। आने के बाद क्या कहते हैं इसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद फिर हम लोग आवेदन देने के लिए थाना पर गए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझसे बात करने का प्रयास करते हैं। और ये घटना जो हो रही है बराबर, ये आखिर क्यों हो रही है? समाज में इस तरह का दुष्प्रभाव कौन कर रहा है? आखिर क्यों कर रहा है? समाज में लोग बहुत सोच समझ के अभी के टाइम में सारा चीज़ रखते हैं। जैसे कि आपको हो गया सोना चांदी जेवर या पैसा रुपया, सब बक्सा में ही रखते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बक्सा को तोड़ फोड़ के सारा सामान ले जाना और ले गया भी। और यहाँ पे मुखिया जी हैं, मुखिया जी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या मुखिया जी, आप आवेदन जो देने गए थे थाना प्रभारी को, उस समय आप थे? हाँ, वहाँ मौजूद थे, हम साथ ही साथ गए आवेदन देने जी। और आवेदन दिए वहाँ पे जा कर के। जी। जो रात में घटना हुई है उसी के विषय में। जी। तो बड़ाओ अभी बोले कि यहाँ पे इस पे कार्रवाई क्या होगा। आश्वासन दिया आप लोग को? आश्वासन मिला कि इस पे अज्ञात व्यक्तियों पे कार्रवाई होगा, क्योंकि नामित व्यक्ति तो है नहीं वहाँ पे। किसी को देखा नहीं गया। जो अपराधी चोर आया था चोरी करने के लिए, उसका मुंह ढका हुआ था। इसी कारण यहाँ नहीं पहचान पाए, जिसके कारण उसको अज्ञात करना पड़ा। तो अज्ञात के विरुद्ध आवेदन दिया गया है। तो बड़ाओ का कहना हुआ कि इसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर आपको नकल मिल जाएगा, रिजल्ट नकल भी मिल जाएगा। यही अभी वहाँ पे। आपको सर कितना बजे पता चला? हमको तो रात में ही पता चला। तो जब तक आए तब तक चोर अपना फरार हो चुका था। सामान आप लोग को जो मिला बक्सा और मिला, कब बजे मिला?
सब सुबह में मिला, रात में खोजबीन किया, रात में खोजबीन के क्रम में पता चला कि दूसरा घर में भी चोरी हो गया। तो रात में सामान और घर में चोरी हुआ है, उसे बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2 घर में चोरी हुआ है और हमको लगता है कि वो 1-2 घंटा के अंतर में हुआ होगा, लेकिन उसको भी पता नहीं चला। उससे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या आपके यहाँ भी चोरी हुआ? जी। क्या सब आपका चोरी हुआ? इसमें पायल था 10 भरी का, इसमें चेन था 6 भरी का, रुपया था। कितना आपका कितना का क्षति समथिंग में कितना का चोरी हुआ? 30-35 हज़ार का। 30-35 हज़ार का। हाँ। आपका सर समथिंग सब मिला करके 3 लाख के समलम। 3 लाख का समथिंग आप देख सकते हैं। हमरा घर में जो चोरी भेले ना, गेहूँ बेच के हम 50,000 टका रखने रहिए, जीविका में से लोन लेलिए रहे। कहलिए कि जे ओहिमे का 50,000 टका गेहूँ भेले ना तो हमें जमा कऽ देबै। वह टका कल रवि रहिए तो हम घर में का रख लिए बक्सा में के, आ वह रवि के कारण न जमा कर सकलिए। तो वो इतने अथी के जीविका का पैसा भी था उसमें जे ना, हमें गेहूँ बेच के लोन दरवे के खातिर हम 50,000 टका रखने रहिए। कल रवि रहिए तो बैंक के नहीं दे सकलिए कर्ज, तो वही के खातिर कहलिए आइ जमा करबै। तो 50,000 टका उ रहे, आ 1 भर के बचवा के चांदी के अति सोना के बजरंग वाली रहे, 10-11 भर के एगो पायल रहे, एगो 10 भर के पायल रहे, 4 भर के चांदी के चेन रहे। सब चीज वो बक्सा में रहे। बच्चिया का डरेलकै धमकेलकै। पहले तो बच्चा देखलकै ना तो डर गेलै, बुझलकै कि जे भूत आर छियै, तो ओहि के खातिर छुपि गेलै। देखिए डरा एतो छै। ताहि के बाद में जब बच्चा गेलै तकरा कहलकै कि जे बोलबही तो मारिए देबो, गोलिये मार दो। धमकी भी दिया। हाँ, बच्चा का चुप रहली कि नहीं रहली। तब दरमियान में बच्चा जब हल्ला केलकै तो उठलिए तो मोबाइल खोजे लगलिए। रोशनी खातिर मोबाइले नहीं, मोबाइल जब नहीं मिले लगले तब उठलिए। मालिक साहब के तो मोबाइल स्विच ऑफ रहे। तब मालिक साहब उठले, खोजे लगलिए। तो हमरा दिमाग उड़ गेलै, बच्चा सबके एते अथी सब पढ़लिए, सर्टिफिकेट कहाँ छै। तब ओने बाड़ी और दिशा गेलिए तो 100 किलोमीटर के अंदर में मिलले बक्सा। बक्सा मिलले तो सब कागज पत्तर 100 मीटर के तो वो तो मिलले। तो बक्सा में से सब चीज छिरी बीती क्या कहे या जे कि जेवर के अथी छेबे केले। मुरलीगंज के सारा चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। मुरलीगंज के खरीदल छै जे हे या एकरा जे वो फाड़ी के निकाल ललकै जे कि अथियो न भए सकले। पुर्जा सहित एमे रहे, आ यही में उ टका रहे 50,000 अथी में के दे के ओठना जे निकाल ललकै चीर के, या ई बैगो परसो छोड़ दलकै आ टका हथियार ला के गायब भए गेल। यहाँ पे कुछ समाज भी हम उससे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या सर ये जो घटना हुआ, क्या आपको इसमें क्या बोलिएगा आप? यह दुखदायक घटना है। अभी हम लोग रैसरीपुरी पंचायत में वार्ड नंबर 2 में बैठे हुए हैं। अचानक रात में ऐसी घटना कभी नहीं हुआ था कि हम लोग किसान आदमी हैं, थके हुए हैं, दिन भर काम करते खेत खलिहान में, सब काम करके आए, रात को अचानक सो गए। सोने के क्रम में 2 बजे घटना हुई है। हम लोग को जानकारी सुबह हुई। सुबह हम लोग सभी लोग आए, यहाँ के प्रतिनिधि मुखिया आए हुए थे और प्रतिनिधि मुखिया भी वर्तमान में बैठे हुए हैं। सभी लोग इसको छानबीन कर रहे हैं हम लोग, और जो प्रशासन भी आए हुए थे, देखे इसको, बात की क्या क्या छानबीन में लगे हुए। उसके बाद यहाँ के हम लोग आवेदन भी दिए हुए हैं। उसमें जो आगे प्रशासन जो किया जाए, हम लोग प्रशासन भरे रुके हुए प्रशासन क्या कर रहे हैं, उसके बाद समाज इसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या इसके बाद में समाज हम लोग समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, हम लोग समाज एक साथ मिलकर उसके अपराधी के विरोध में हम लोग खड़े हैं कि ताकि पकड़ा जाए। और प्रशासन भी क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं। प्रशासन समाज की बात को दर्शन देख रहे हैं कि अपराधी के साथ प्रशासन ले रहे हैं। यही हम लोग देखना चाहते हैं, प्रशासन क्या कर रहे हैं समाज में। प्रशासन रहते हुए बगल में घटना भी, यहाँ से बगल में 1 किलोमीटर ऐसी ओपी पड़ता है जहाँ प्रशासन है मौजूद रहता है, दिन रात आते हुए रहते हैं। और अभी रात को यहाँ अभी नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दारू बंद किया गया, लेकिन रात को यहाँ के लोगों ने दारू पी करके रात को घूमते हैं। इसलिए प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। खाली नाम है कि दारू बंद करो, दारू बंद करो, लेकिन क्या कागज़ पर हो रहा है, हकीकत ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर नहीं अभी बंद हो, नहीं जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बंद हो रहा है, खाली कागज़ पर ही हो रहा है। इस पर कि हम लोग प्रशासन देख रहे, प्रशासन क्या कर रहा है इस पर, उसके बाद देखा जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है सर, आप सर क्या कहना चाहिएगा इस घटना पे? ये तो दुखनीय है ही। आज तक ये घर देख रहे हैं, अलग में घर है। जी। आज तक एक सुई तक भी नुकसान नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन अचानक इस घटना को देखते हुए अब तो दिल विचलित हो गया है। जी। जैसे ही पता चला, ये मेरा ही घर है, जैसे ही पता चला तो जितने भी बड़े बड़े क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि, जैसे यहाँ के सुपोल के मुखिया जी भी हैं, सांसद भी हैं और विभिन्न
पार्टी से विधायक भी हैं, सबको पता है, सबको फ़ोन किए और थाना में भी बात हुआ है। और यहाँ के थाना प्रभारी से हम जाके बात किए, क्या कहते कृष्णा राय थे, भाई जी थे, सब आदमी बात की कि FIR होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। FIR में होता है क्या, ये लोग FIR करता नहीं है। हम लोगों का प्रेशर है कि अज्ञात आदमी के ऊपर FIR हो और हर हालत में हो। तो ये 2 दिन का समय दिया गया है, यदि FIR नहीं होता है तो हम लोग अगला स्टेप बढ़ाएंगे। हाँ जी सर, और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर गांव में इस तरह का घटना क्यों होता है? सर, आप बोलना चाहिएगा, कुछ बोलना चाहिएगा सर? नहीं कुछ बोले। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आइएगा, इधर दिखाइएगा। क्या सर, ये घटना पे आप क्या बोलना चाहिएगा? आपको दिक्कत नहीं है? आपको ये घटना से दिक्कत नहीं है? बोलेगा आपको घटना से दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना, बोलते हैं आपको घटना से दिक्कत नहीं है? आपका कहाँ पड़ता है? यहीं पर पड़ता है हमारा। क्या दिक्कत नहीं आपको घटना से? है ना, दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइएगा तब। बहुत दिक्कत है। क्या ऐसा घटना नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आप समर्थन काहे कर रहे हैं? जनता सबसे दिया है, जी करेगा। ठीक है। यहाँ पे और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास किए सारा लोग से। और यहाँ जो सुझाव मिला हमको, थाना प्रभारी के अभी ऊपर सारा चीज़ लिख दिया हुआ है। आइए यहाँ पे आइए। जी बोलिए। देखिए, इस तरह का घटना जो है ना, इस रायसोरी पूर्वी पंचायत, ये जो रायसोरी थाना है, इसके अंतर्गत जितने भी पंचायत आता है, बार बार इस तरह का घटना घटित होता है और बार बार थाना प्रभारी को आवेदन पड़ता है। संतोष कुमार को भी दिए थे यूपी थाना। हाँ, इससे पहले भी थाना अध्यक्ष आए थे। इससे पहले तो ये OP था। तो थाना हो गया ना सर? हाँ, पहले OP था। इससे पहले भी घटना होता था, अब और ज़्यादा घटना होने लगा है। और बार बार आवेदन देने के बावजूद भी कोई भी तरह का कार्रवाई नहीं होता। आज तक मुझे लगता है कि एक भी अज्ञात व्यक्तियों पे कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर जो धनबल वाले हैं, पैसा वाले हैं, उस व्यक्ति का आवेदन अगर जाता है, उसके विरुद्ध में जाता है, तो ये लोग पैसा पे भी मैनेज हो जाता है। पैसा पे भी मैनेज हो जाता है। देख सकते हैं थाना अध्यक्ष भी कुछ यहाँ पे इस क्षेत्र में होते रहता है। दारू पी करके हो, खस्सी बकरी चोरा करके हो, जैसे भी हो, रात को चोरी होता है और आम लोग परेशान होते रहता है। देख सकते हैं थाना अध्यक्ष का भी यहाँ कुछ चूक है। और थाना अध्यक्ष से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ जो घटना हुआ है, इसको सही दिशा में लेकर के जाए और जो इसका अपराधी है उसको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करें। जी, इस बार भी आवेदन दिया गया है। अगर इस बार थाना अध्यक्ष इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे और थाना अध्यक्ष को भी नहीं बख्शेंगे, इसको भी घसीटेंगे उसी आवेदन के आलोक में। और जो बचिया थी उससे हम बात करने का प्रयास करते हैं, जो घटनास्थल पे उस समय थी, जिस समय चोर इसको बोला था अभी चुप, ऐसे बोला था आपको? हाँ, अभी चुप होने तो मार देंगे। तो हम मम्मी को बोली दिए, मम्मी जो बोली दिए, मम्मी जो मोबाइल ढूंढने लगे, मोबाइल निकाल करके जब उसको हम हमको डांटे, मम्मी को बोले, मम्मी निकले, उतने में निकल करके भाग गए लोग। देख सकते हैं यहाँ पे जो घटना हुआ बहुत ख़राब यहाँ पे हुआ है। और समथिंग में हमको लगता है दोनों आदमी मिला करके करीब 4 लाख के समथिंग का चोरी हुआ है, सोना चांदी सारा चीज़ मिला करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही न्यूज़ आप लोग को हम दिखाते रहें।